हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉ रूम बाय शी सूफियान। इससे पहले वाले एपिसोड में काफ़ी क्रेज़ी चीज़ करने के बाद में ये है हमारा एपिसोड 5 जिसका नाम है पीओवी। पीओवी से आपको हर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई। पीओवी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ हर कहानी का अपना एक एंगल होता है, हर एक इंसान का अपना देखने का नज़रिया होता है। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, आपके आसपास वालों का अलग होगा। हर किसी को हक है, ये उसका राइट है कि वो अपने तरीके से चीज़ें सोचे, बट ये चीज़ अपने ही आप में कहीं ना कहीं ट्विस्टेड है। जस्ट लाइक दिस ईयरफोन्स। एक्चुअली लास्ट वीडियो में हमारा हेडफोन्स ब्रोक हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बजट फ्रेंडली पॉडकास्ट बन रहा है आप लोगों के लिए। तो समझते हैं ये पीओवी के पीछे आखिर राज है क्या। पीओवी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ हर किसी का अपना एंगल है। तो गाइस, अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा पॉडकास्ट है, इसमें मैं अपना पीओवी शेयर करता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आपके बाजू में जो देख रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। उसके अलावा आप देख रहे हैं ये चीज़ कोई और देख रहा है, वो देखने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होगा। दुनिया में हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। एंड कुछ लोग इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ऐसी कि पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं। भाई, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, वो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जो मैच होता है। सो पॉइंट ऑफ व्यू किसी का मैच नहीं होता है। देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत लाइक चीज़ें सिमिलर हो जाती है, बट दैट डजेंट मीन कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपस में मैच हो रहा है। हर इंसान का अपना अलग नेचर होता है, अपना अलग बिहेवियर होता है हर इंसान का। तो वो बिहेवियर और ये नेचर के हिसाब से ही उसका अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर इंसान की सोच, आईक्यू लेवल डिफरेंट होती है, वो हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू सबका बनता है। पॉइंट ऑफ व्यू सही और गलत होने के पीछे काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके सराउंडिंग्स, आपकी बॉन्डिंग्स का हाथ होता है। जस्ट बिकॉज ये सारी चीज़ें आपकी इमेजिनेशन, आप अपने दिमाग को जितनी सही चीज़ें फीड करोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी इमेजिनेशन उतनी ही पॉजिटिव वे में स्ट्रांग होगी। आप अपने दिमाग को जितना नेगेटिवली फीड करोगे, नेगेटिव चीज़ों से, फॉर एग्जांपल रील से, आपकी वो सारी चीज़ें आपके दिमाग को उतनी ही नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लेके जाएगी। एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि आप हर चीज़ को नेगेटिव में लेने लगोगे, हर एक चीज़ को। ऐसी चीज़ें होती है पॉइंट ऑफ व्यू का गाइस। इसके आज हम बहुत ही क्रेजी एग्जांपल्स देने वाले हैं एंड बहुत ही अलग तरीके से समझेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। अभी आप मेरे पॉडकास्ट में देखने आए हो, मैं मोस्टली काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लगता होगा कि जस्ट वॉचिंग अ सिंगल पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू कांट चेंज एनीथिंग। आई डू फील आई कांट चेंज, बट मैं इन जनरल टॉपिक्स पे ही तो बात करता हूँ यार। इन जनरल टॉपिक्स है, उसके अलावा ये ऐसे टॉपिक्स है जिस पे एक्चुअली में कोई बात ही नहीं करता। आप लोग करो बात, मेरे को कोई इशू नहीं है, कोई भी बात करे, नो इशू भाई। बट द थिंग इज़ कि बात करो, क्योंकि ये जो सारे इश्यूज़ है, ये सारे इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। एंड ये जो टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में। हर चीज़ में देखोगे आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हमारा फेवरेट टॉपिक लेते हैं, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता है और बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाती है। यही पॉइंट ऑफ व्यू के चक्कर में दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे, सिर्फ झगड़ते रहते हैं, और यही सारी चीज़ों की वजह से एंड में हो जाता है दोनों का ब्रेकअप। यही सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि पॉइंट ऑफ व्यू भले ही आपका मैच ना हो, बट एटलीस्ट टॉक इट आउट। आप बात करोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओगे, तो चीज़ें क्लियर हो सकती है। ये राइट लेफ्ट हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है यार। किसी को ये सीधा दिख रहा है, किसी को ये उल्टा दिख रहा है, सबका अपना नज़रिया है, सबकी अपनी नज़र है, सबको आंखें है, सोच है अपनी अपनी, तो इसीलिए सबका नज़रिया अलग होता है। आप किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा सकते हो, बट यू कांट फोर्स देम टू थिंक लाइक योर सेल्फ। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी तरह वो इंसान सोच नहीं सकता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ है गाइस। रिलेशनशिप में इसका आप एग्जाम्पल लोगे तो मोस्टली कॉमन रीजंस होते हैं रिलेशनशिप्स टूटने का, कि दोनों की थिंकिंग्स मैच नहीं होती हैं, झगड़े होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू शिट। फॉर एग्जांपल, जो लोगों को बेस्ट फ्रेंड्स बनाने की चूल होती है, बेस्ट फ्रेंड्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। यू हैव टू एग्री अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको नहीं ट्रिगर करती है तो। आप देखोगे ये चीज़, तो बेस्ट फ्रेंड्स जो बनाते हैं लाइक मेल्स फीमेल्स, एक बॉयफ्रेंड को उस चीज़ से जेलसी, देखो भाई, फर्स्टली तो मोस्टली मैन जो मर्द होते हैं वो कंसिडर करते हैं ऐसी लड़कियों को रेड फ्लैग, जिनके बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, मेल बेस्ट फ्रेंड्स, वैसी लड़कियां अवॉइड करते हैं। एंड आप फीमेल्स को भी देखोगे तो वो लोग ऐसे बंदे अवॉइड करते हैं जो लड़कियों से ज़्यादा टची होते हैं, एंड उसके अलावा ज़्यादा लाइक वो लोग
और एक लड़कियों को बेस्ट फ्रेंड्स बना के रखते हैं। ऐसे लड़कों को वो लड़कियां अवॉइड करती हैं, मोस्टली लड़कियां अवॉइड करती हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि भाई उसकी जो चीज़ है वो हर किसी में बटे। दैट्स द पॉइंट। सो गाइस, बाय द वे, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लाया हूँ। मैंने करेंटली फ़िलहाल तो ये प्लान किया था कि मैं अपने पॉडकास्ट जो है पहले अपना सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, जिसमें 4 सीजन्स आने वाले हैं। सो मैंने पहले ये प्लान किया था कि मैं 4 सीजन्स ख़त्म करूँगा, उसके बाद में आई स्टार्ट टेकिंग पॉडकास्ट जस्ट लाइक इंटरव्यूज़। सो ऐसा है कि नाउ आई हैव डिसाइडेड कि हर सीज़न के बाद में एक स्पेशल एपिसोड आई विल बी अपलोडिंग। सो फॉर एग्जांपल सीज़न 1 के में मोस्टली हमारे 7 एपिसोड्स रहने वाले हैं, एंड इसके बाद में एक स्पेशल एपिसोड आएगा जो कि है एक हमारे ही प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर एंड सिंगर। सो ये दोनों का पॉडकास्ट है, आई विल बी शूटिंग इट सून। सो गाइस, ये स्पेशल एपिसोड आने वाला है, यू डोंट हैव टू मिस इट आउट। ओके, सो बेल आइकन को दबा के रखना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, एंड वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन जनरल टॉपिक्स अगर आपसे बोला नहीं जाता तो मैं हूँ आपके बिहाफ में बोलने के लिए। आपको कोई भी टॉपिक पे बात करने के लिए तकलीफ़ है आपकी बंदी से, किसी से भी, आपके रिलेशनशिप में अगर मेरी वजह से कुछ हो सकता है तो येस, आई एम हियर। मेरी वीडियोज़ का लिंक शेयर कर देना आप, बाकी आई एम हियर टू हैंडल इट। ओके, सो गाइज, लेट्स गेट बैक टू अ टॉपिक, POV। जो गाइज, बचपन में आप लोगों ने एक बहुत ही क्रेज़ी चिप्स था मैड एंगल्स, आप लोगों ने खाया होगा, मैंने भी खाया हूँ, बहुत क्रेज़ी था। उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम आती थी यार, नो डाउट, बट आई वांटेड टू से कि वो जो चीज़ें है मैड एंगल्स जो था, उससे भी एक छोटी सी एक रेफरेंस ये मिलता है अपने को कि हर चीज़, हर साइड का अलग एंगल होता है। उसमें भी एक चीज़ था, हर एंगल समथिंग लाइक कुछ ऐसे ही उसका फ्रेज था छोटा सा, आई डोंट रिमेंबर इट। इफ़ यू रिमेंबर यू कैन मेंशन इट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल चेक इट आउट लेटर। सो वो चिप्स तो काफ़ी क्रेजी था, बट उससे अगर ये टॉपिक से आप हम रिलेट करेंगे तो उसका यही मतलब है कि हर साइड से अलग एंगल होता है, हर इंसान का अलग एंगल, अलग POV होता है। सो वो अलग POV को आप चेंज नहीं कर सकते। सो हमें वो चीज़ समझना चाहिए और चीज़ें बात करके समझानी चाहिए। अगर आप बात करोगे तो आप हर चीज़ों से लड़ सकते हो, हर चीज़ों से। जिस इंसान को कम्युनिकेट करना आता है, हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स ख़राब है भाई, नो डाउट सबकी ख़राब है, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपनी लाइफ को मिस करके लो ना। एंड व्हाट इज़ दिस साइलेंट शिट, हम खामोश रहना प्रीफर करते हैं। नहीं भाई, बात करके क्लियर आउट करो। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि भाई आज अभी मैं किसी को नहीं समझाता, आई डोंट फोर्स पीपल टू स्टे, आई डोंट फोर्स एनी अदर थिंग एंड ऑल बुलशिट। बात कर भाई, जाके क्लियर कर। पता नहीं है अलग अलग इश्यूज आए जा रहे हैं जिंदगी में, मतलब सांस लेता है एक इंसान और एक नया टर्म पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है भाई। चलो मान लिए तुम लोग ने ओपन माइंडेड रहने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली, क्या अचीव किए हो मुझे भी जानना है ये चीज़। बर्बादी के अलावा कुछ नज़र आ रहा है क्या फ्यूचर है किसी का? कुछ भी, कोई भी फोकस्ड ही नहीं फ्यूचर को लेके। पहले के लोगों में क्रेविंग्स थी कि हाँ भाई मेरे को कुछ करना है लाइफ में, बट नाउअडेज इफ़ यू विल सी तो किसी को पड़ी नहीं है। बस वो एक रोने वाला छोटा सा इमोजी होता है, वो यूज़ करके लोग क्यूट बनते, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के DMs में मरे पड़े रहते हैं पूरा टाइम। भाई ये एक दूसरे के DMs में रहने से क्या ही होने वाला है? देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर एनीवन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक समझो इस चीज़ को, थोड़ा सा समझना चाहिए। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ पहली बात तो, इट्स जस्ट एक सिंपल छोटा सा टर्म है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ से बाहर आने के लिए सिंपली मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि हाँ इस चीज़ से बाहर आया जा सकता है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज अ स्मॉल सजेशंस कि हाँ भाई इस चीज़ से बाहर आया जा सकता है। कौन सा मैं कुछ बुरा बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, जो भी है। सो गाइज, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक रिलेशनशिप का एंड फ्रेंडशिप का, दोनों एग्जाम्पल देता हूँ। फ्रेंडशिप में कुछ लोग, अभी आपको पहले इंसान की पर्सनालिटी बताता हूँ। एक होता है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट, एंड कुछ लोग होते हैं जो बचपन से ट्रेंड होते हैं सुपर एक्सट्रोवर्ट। वो लोग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो लोग अलग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर डिफरेंट। बट जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो मोस्टली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। उनका सबसे बड़ा इशू होता है कि वो जल्दी किसी के सामने ओपन अप नहीं हो पाते, वो रेयरली किसी के सामने ओपन अप होते हैं। सो वो उनका एक छोटा सा सर्कल होता है, वो सर्कल में उनकी फ्रेंडशिप मतलब उतना ही उनका रहता है। जो भी 3-4 फ्रेंड्स रह गए उनके सामने दे आर टोटली डिफरेंट पर्सन। आप सोचोगे नहीं कि भाई ये वही बंदा था। तो ये डिफरेंस है, ये इंट्रोवर्ट हो गई ये कैटेगरी। एक्सट्रोवर्ट लोग वो रहते हैं जिन्हें फ्रेंडशिप्स करना पसंद होता है, लाइक दे आर डिफरेंट फ्यूजिटिव टाइप। उन्हें फ्रेंडशिप्स करना पसंद होता है, लोगों से, अनजान लोगों से बात करने में उन्हें ज़रा सा भी फोमो नहीं होता है। एंड दिस बुलशिट फोमो, इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल दो, फियर ऑफ मिसिंग आउट प्लीज़। ये चीज़ आपको सिर्फ बर्बाद करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब बनाए हुए टर्म्स हैं। आप अपनी लाइफ नॉर्मली जियो, नॉर्मली दोस्ती करो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, अपने आप को इम्प्रूव करो, डेट्स इट। इतना ही है लाइफ का काम। क्रेजी चीज़ें करनी है तो करो ना भाई, बहुत सारी चीज़ें। ये रोल करने से कुछ नहीं होगा। चलो फिर भी
अगेन लेट्स गेट बैक टू अ टॉपिक। सो गाइज ये दोनों मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब रिलेशनशिप में इसका आप एक एग्जांपल देखोगे। सो फॉर एग्जांपल लड़कियों का ऐसा होता है, स्टार्ट में एक लड़के ने एक लड़की को बोला कि वाई यू आर फॉलोइंग, लाइक इतने फॉलोइंग्स में इतने सारे लड़के क्यों है। तो शी इज़ लाइक ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई क्लासमेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक आप एक लड़के को पूछोगे तो वो मोस्टली जो रहेगा लड़कों की लड़कियों की लड़की को फॉलो करने का रीज़न ये रहता है, जब तक कि वो सिंगल रहते हैं वो सब लड़की को ऐड करके रखते हैं। जहाँ उन्हें रिलेशनशिप मिल जाती है वो लोग खुद ही धीरे धीरे उड़ा देते हैं। उसके अलावा वो सीरियस जब हो जाते हैं तो अपने आप वो लोग नॉर्मल हो ही जाते हैं, आप देखोगे तो ऐसा होता है लड़के लड़कियों का डिफरेंस। तो इसमें होता है पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो टॉक्सिक कैटेगरी आती है वो इसमें क्या करती है, रिमूव देम राइट नाउ, अभी के अभी रिमूव कर, मेरे को नहीं चाहिए कोई भी, जीरो मेल इंटरेक्शन चाहिए, या फिर हाँ चल ठीक है जो जेन्युइन है ठीक है, बाकी फालतू लोगों को रिमूव कर। हाँ इस चीज़ में अग्री कर दे तो ठीक है। एंड मेनली मैं यही चीज़ बोलूँगा भाई, जब एक इंसान आपके लिए किसी और को रिमूव नहीं कर सकता तो फिर वो इंसान आपके लिए क्या ही करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक उसको रिमूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने उसके लिए मे बी हेल्प किया होगा आपके आने से पहले, उसको रिमूव करना दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज वो आप नहीं थे तब वो बंदी के लिए या वो बंदे के लिए वो बंदा खड़ा था, उसके बैड टाइम्स गुड टाइम्स उसके हाई टाइम्स में वो बंदा था या वो बंदी थी वो टाइम पे। सो आप ऐसे किसी को भी सजेस्ट नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई इसको भी निकाल दे उसको भी निकाल दे अकेले रहे, ऐसे नहीं होती है चीज़ें। बट येस यू कैन डू लाइक जो लाइक कुछ काम के नहीं होते, लाइक जिनका आप फॉर एग्जांपल आप ऐसा देखोगे कि ऐसा शख्स जिसको वो जानती भी नहीं है या जानता भी नहीं बट ज़बरदस्ती का ऐड करके रखा हुआ है, ज़बरदस्ती का हाई हेलो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों पे आप रोक लगा सकते हो, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो यस दिस यू कैन डू। सो इसमें भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे एक मेल जो होता है ना, एक मेल को पता होता है कि दूसरे लड़कों के दिमाग में क्या होता है, और एक फीमेल जो होती है उसको भी पता होता है कि दूसरी लड़कियों के दिमाग में क्या होता है। आप कभी अपनी बंदी को पूछ के देखो कि मैं हाउस पार्टी में जा रहा हूँ सुबह आ जाऊँगा, देखो वो अलाउ करती है क्या, नहीं करेगी। देयर इज़ नो वे, क्योंकि हाउस पार्टीज़ में सब आते हैं एंड सबका इंटेंशन किसी का सही होता है गलत होता है वो तो आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने डम तो नहीं हो कि मे बी बट स्टिल वॉट एवर। सो यही बात है कि वो जो बंदी है वो कभी अलाउ नहीं करेंगी, बिकॉज उसे भी पता है हाउस पार्टीज़ में क्या होगा, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ में कि तू वहाँ जाएगा, चल मान लिया कि तू माइंड फ्रेश करने के लिए जा रहा है, क्या माइंड फ्रेश करना है, देखो पार्टी करनी है ठीक है कर सकते हैं। अगर उसको हाउस पार्टी में जाने का शौक है यू कैन टेक हर, उसके साथ में भी जा सकते हैं, आप लेके जा सकते हो उसको, इतने सिक्योर्ड हो अगर वो भी इतनी सिक्योर्ड है तो आप साथ में जा सकते हो ना, अकेले जाने वाली बात कहाँ से आ गई। एंड मोस्टली जो जिनको एक्चुअली में फ्यूचर दिखता है उनकी बंदी के साथ में वो ये सब चीज़ों से पहले ही कट ऑफ कर देते हैं अपनी लाइफ से। ये जो क्लबिंग्स एंड हाउस पार्टीज़ एंड ऐसी सब चीज़ें जो सोशलाइज होने वाली चीज़ें वो सारी चीज़ें पहले ही इंसान कट ऑफ कर देता है इस चीज़ में। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर कहानी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान का, एक डॉक्टर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एक टीचर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और एक हर ह्यूमन बीइंग वो अपने आप में उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कितनी क्रेजी चीज़ है ना ये। इट्स लाइक ये चीज़ें बहुत चीज़ें जो टर्म्स है ना जिनसे के बनाए हुए, एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो ये सारे टर्म्स है बहुत क्रेजी, बिकॉज इसका अगर पॉजिटिव वे में आप इस चीज़ को लोगे ना तो हाँ आप बहुत कुछ कर सकते हो इसको सही तरीके से। बट कैसा है ना, हमारी आदत है बुरी चीज़ों से अट्रैक्ट होने की। सो यही छोटी सी आदत को आप अगर सुधार ले तो बहुत कुछ बदल सकता है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। चलो जो भी है, हमेशा मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहता हूँ, तो मैं भी आपको एक बोलता हूँ अपना छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, तो मेरे को एटलीस्ट समझे कि हाँ भाई मेरा फ्लो कैसा जा रहा है, मेरे को एटलीस्ट समझे तो। बिकॉज ये टॉपिक्स तो मैंने ऑलमोस्ट आई डू फील कि मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ, जो सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं एक इस जनरेशन में रह रहा हूँ, देख रहा हूँ सब पूरे समाज में हर एक चीज़ें सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में ही मैं इतना कंटेंट लेके आता हूँ। बिकॉज ऐसे ही कोई इंसान नहीं आके बोल सकता है कि कोई भी जनरेशन से उठ के आ गया एंड आके बोलना चालू कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक इंसान पहले समझता है चीज़ें होती है, उसके बाद में वो इंसान उस चीज़ पे बोलता है। इट्स नॉट ईजी टू स्पीक अप ऐसे ही, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बिना सोचे समझे आके बात करने लग जाऊँगा तो फिर मेरा मुंह बंद हो जाएगा, मेरा बोलने का मतलब ही नहीं होगा, कुछ मीनिंग कहीं से भी कुछ भी रिलेशन ऐसा नहीं होगा। सो ये जो केस है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू का, तो अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको कोई इंसान पसंद है और उसको आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई उससे अच्छे से बात कर लो, रिश्ता तोड़ के क्या मतलब है। देखो मेरा कहीं ना कहीं गोल यही रहता है
कि हम सारी चीज़ें वापस ला सकते हैं। विंटेज चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, जब हम ड्रेसिंग सेंस विंटेज वापस ला रहे हैं, हम काफ़ी सारी विंटेज चीज़ों को लाकर उन्हें आर्ट का टैग देते हैं। तो ये दो छोटे से टर्म्स को हम कैसे भूल गए, लव एंड लॉयल्टी। ये भी तो पुरानी चीज़ें हैं ना, अभी तो बहुत रेयर है, तो यही तो बोल रहा हूँ, ये पुरानी चीज़ है, तो ये क्या हुई, विंटेज। सो इस चीज़ को भी लेके आ जाते हैं ना वापस यार, क्या ही हो जाएगा, कर लेते हैं, अच्छी बात है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि देखो कैसा भी है, अपनी अपनी लाइफ में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे गोल, छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स भी लाइक माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं होता आपको डायरेक्टली कुछ ऐसा बड़ा नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा सुबह आप उठ के हाँ वही करोड़पति, सारी प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके तो वो माइलस्टोन्स। और एक और चीज़, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये आपकी मैच्योरिटी के साथ साथ ये भी मैच्योर होता है। इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी जो आपके साथ पल रहा है, बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है आपके सराउंडिंग्स से। चलो ये तो मैंने आपको एज का एग्जांपल दिया और मैच्योरिटी का एग्जांपल दिया, बट पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसी क्रेजी चीज़ है कि वो आपके यहाँ से ही चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप थे अभी, कैटेगरीज, लोगों की अलग अलग कैटेगरीज, आप थे सपोज कोई टपोरीज के साथ में, माफिया गैंग जैसे टाइप के लोगों के साथ में, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे अलग काम करेगा। आपके दिमाग में ऐसे एकदम पाब्लो एस्कोबार वाली वाइब्स आएगी कि मैं पैसे क्यों कमाऊँ, मैं मुझे तो रबर बैंड्स चाहिए बहुत सारे, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। एंड देन गन एंड अजीब अजीब बीप बीप चीज़ें आएगी आपके दिमाग में। सो ये डिपेंड है। और उसी के अलावा आप कोई एकदम रिलीजियस इंसान के साथ में थोड़ी देर रहा, तो आपके दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी कि भाई मैं अपने सारे पाप छोड़ देता हूँ, कल से सब अच्छे से करूँगा, स्लीप शेड्यूल फिक्स करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, सारी चीज़ें अच्छे। सो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कहीं ना कहीं अडेप्ट भी किया जाता है आजू बाजू वाले लोगों से। फॉर एग्जाम्पल आप दिन में 50-100 लोगों से मिलते होगे, नहीं मिलते होगे नहीं पता, बट ऑन एन एवरेज मिल लेता है एक इंसान, 20 लोगों से तो ऑन एन एवरेज मिल ही लेता है इंसान, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग होते हैं ना जो लोग आपकी आंखों में लाइक शाइन करते हैं, हाँ लाइक वो लोग का ऑरा फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं। सो कुछ वो लोग की पॉजिटिव चीज़ें हम कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अडेप्ट कर लेते हैं। सो जब हम उनकी पॉजिटिव चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू में फिक्स करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं उनके जैसे थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसे हम इन्फ्लुएंस कहना कहते हैं। सो ये जो छोटा सा इन्फ्लुएंस होना है ये आपको सही भी लेके जाता है और गलत भी लेके जाता है, डिपेंड्स आप किस चीज़ से इंस्पिरेशन ले रहे हो। सो ये जो इंस्पायर होने वाली चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है आप देखोगे तो इंस्पायर होने के लिए आपको सही गलत देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, वो आपका आपके अंदर जो आपकी आत्मा है वो सही है गलत है। बिकॉज हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप पॉजिटिव चीज़ें अडेप्ट करोगे, अगर आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव चीज़ें अडेप्ट करोगे, नो डाउट इसमें। एंड मोस्टली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है तो प्लीज़ मेरी बात सुनो और अवॉइड करो उस चीज़ को। बिकॉज नेगेटिव बातें अवॉइड करने से बहुत चीज़ें बच जाती है, सही में बहुत सी चीज़ें। क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ें आपको ऐसा लगता है हाँ भाई बीटी 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 बीटी, आप देखोगे तो ये बीटी एक जो वर्ड है, हर कोई बीटी में, बीटी क्या होता है, बैड ट्रिप, बस इतना छोटा सा वर्ड है, बस इसका वेटेज कितना क्रेजी है। हर इंसान आप देखो तो हर इंसान बीटी में, ट्रॉमाटाइज्ड, डिस्प्रेशन, क्यों है भाई, क्यों, सबका पार्टनर इश्यूज, जॉब नहीं मिल रहा है, मेंटल हेल्थ की लगी पड़ी है, स्लीप शेड्यूल की वाट लगी पड़ी है। क्यों हो रहा है ये सब बाबू, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, आपको क्या लगता है ऐसे ही बस हो रहा है या आपके ऊपर कोई कार्मा आ रहा है बहुत ज़्यादा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपके यहाँ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं ना, सराउंडिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। बुरी बुरी जगहों से भी बहुत अच्छे इंसान भी निकलते हैं और अच्छी जगहों से भी बुरे इंसान निकलते हैं, ठीक है। तो इसका ये आप एक्सक्यूजेस और दूसरों पे ब्लेम करने के बेटर है खुद को थोड़ा सा ब्लेम करो और खुद से थोड़ा सा चीज़ें सुधारो। सही बोल रहा हूँ ना? तो वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस लाओ, हो जाएगा काम यार, क्या इशू है, छोटी सी तो ज़िंदगी है, जीना है अच्छे से। सो गाइस पीओवी तो हर चीज़ में, जैसा कि मैंने बताया, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है भाई, हर चीज़ में अप्लाई किया जा सकता है इसको, हर चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ में इंसान देखता है, इंसान जो देखता है, जो नहीं भी देखता है उसके पास एक चीज़ है वो जो सब में कॉमन है, इमेजिनेशन से इंसान हर चीज़ क्रिएट करता है भाई। तो ये जो इमेजिनेशन है ना,
ये हर किसी के अंदर होती है और हर किसी का अपना अलग है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ना, हर इंसान आर्टिस्ट है भाई, हर इंसान के अंदर है एक छुपा हुआ। हाँ पता है टैलेंट इतना हिडन है कि हमें ही नहीं दिख रहा, बट ढूंढो उसको कहीं ना कहीं यार, मिलेगा आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। एंड हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, ये भी चीज़ है। अगर आपके पास, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं को गॉड गिफ्टेड में कुछ भी नहीं मिला है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ आप सीख सकते हो। दुनिया में है सोर्सेज। नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है, होगा। जस्ट गिव इट अ ट्राई, छोटा सा ट्राई करो, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। हर चीज़ में, जिस चीज़ में कंसिस्टेंट है ना इंसान, वो चीज़ उसको आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, उसको एक ना एक दिन रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कंसिस्टेंसी का एक रूल है, उसका रूल नंबर 1 ही यही है कि भाई मैं तेरे को इस चीज़ का रिवॉर्ड दूंगी, तो कंसिस्टेंट है ना, बस थोड़ा सा सब्र कर। एक्चुअली बोलते हैं ना, इंसान सक्सेसफुल ऐसे ही इसीलिए नहीं होता है बिकॉज वो इंसान वो चीज़ झेल नहीं सकता है। आपको जो लगता है ना कि भाई कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, मेरी एज 24 हो गई, 25 हो गई, 30 साल का हो गया हो, शादी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो अभी तक कि आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ क्या है। ये चीज़ को आप लोगों तो अभी तक के तो सुने थे लोगों ने कि हाँ मतलब, बट इस पर डिस्कस करने के बाद में अभी पता चल रहा है कि हाँ भाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो चीज़ हम समझ नहीं रहे थे। बट यही चीज़, हर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, माइनर डिटेल्स जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ें एक्चुअली में लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीथिंग, नाइदर ह्यूमन, ना ही कोई स्टेटमेंट। एक छोटी सी स्टेटमेंट भी अगर आपके लिए किसी ने बोली तो उस चीज़ को समझो, दिमाग में रखो, क्या पता उसने एक्चुअली में आपके अच्छे के लिए बोली हो या आपको समझाने के लिए कुछ ट्राई किया हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अंडररेट नहीं करना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी, ये जो चीज़ है ना, ये इंसान की वाइब के साथ में भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आप जाते हो क्लब्स में, कोई भी जाता है क्लब में, एक इंसान या हाउस पार्टीज में है, कुछ लोगों को कुछ लोगों के लिए वहाँ पे जाके डांस करना एंड ड्रिंक्स पीना वो लोग के लिए इंजॉयमेंट होता है। एंड कुछ लोगों के लिए वहाँ पे जाकर सोशलाइज करना, लोगों से मिलना, उन्हें वो अच्छा लगता है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं होती है, किसी को ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है, इसके बिना रह ही नहीं सकते। रेव पार्टीज़ में जाना होता है, ये सब किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट, बहुत मज़ा आती है कि हाँ भाई जो इवेंट है पहुँच जाते हैं। आपके ग्रुप्स में तो हो गया, अभी मोस्टली टीनेजर्स देखोगे तो अभी के टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट्स से ज़्यादा, तो मैं हर कॉलेज स्टूडेंट जो है आपको वो कहीं ना कहीं कोई भी पीआर दिखेगा, कोई भी क्लब का, कोई भी जगह का आपको दिखेगा, वो कोई कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। मोस्टली मैं भी स्टोरीज देखता हूँ तो लोगों की स्टोरीज में मोस्टली यही रहता है, शाम को यही इवेंट्स के जो इनविटेशंस होते हैं वही सारी चीज़ें होती हैं। हाँ इनको मज़ा आती है यही सारी चीज़ें करने में। सबका अपना अपना होता है, एक एक टाइम पे चीज़ें आती है ट्रेंड पे, एंड लोगों की तो स्पेशलिटी है आज के टाइम पे कि जो ट्रेंड आया उस चीज़ को ओवर रेट कर दो, एंड ट्रेंड के साथ साथ वो चीज़ें धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें होती है। सो यही हर किसी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो किसी किसी को पसंद होता है शांत जगह, अकेले रहना, नहीं उन्हें वाइब करना नहीं पसंद है लोगों के साथ में। वो प्रीफर करते हैं कि भाई मैं अपना अकेले रहूँ सुकून से, मेरा मेंटल पीस मेरे को प्यारा है, तो मेरे को मत डिस्टर्ब कर प्लीज़। तो उनसे कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें झिड़कते हैं, अवॉइड करते हैं बातें करना। बहुत से लोगों का ऐसा सीन रहता है। और किसी किसी को ऐसा पसंद होता है कि हाँ भाई सोशलाइज करूँ मैं, आए लोग मिले मेरे से बातचीत करें, बट करते हैं नहीं हैं। सबका अपना अलग अलग केस होता है, अलग अलग सिचुएशंस होती है। कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय, ये मैं कम से कम चौथी से पाँचवीं बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, एंड आप लोगों ने खुद 50 लोगों के मुंह से सुन चुके हो। बट उसके बाद भी लोगों की कंपेयर करने की हैबिट नहीं जाती, क्योंकि हमें आदत हो गई है कि हमें वेराइटीज़ चाहिए। अगर ये वेराइटीज़ को अडाप्ट करने की हमारी आदत चली जाएगी और हम थोड़ा सेटल डाउन ऐसा अच्छे से अच्छे वे में होना सीख जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल सकती है। मेरा हर एपिसोड में एक ही मोटिव रहता है कि भाई मैं हर एक एपिसोड से एक छोटा सा माइनर चेंज ला सकूँ। छोटा सा माइनर चेंज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई। हर किसी की अपनी अपनी अचीवमेंट्स होती हैं, मेरी कुछ अचीवमेंट्स है, आपकी कुछ अचीवमेंट्स होगी, आपके आजू बाजू वालों की कुछ अचीवमेंट्स होगी। सबका अपना अपना अलग है यार। एंड एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किसी को आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू आप अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। तो अगर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों की नहीं जम रही है साथ में, तो आप चीज़ों पे बात करके डिस्कस करो, अच्छे से समझाओ कि हाँ भाई तू यहाँ पे रह के देख, तू मेरी जगह रह के देख, और वो सामने वाले को बोले कि मैं तेरी जगह रह के देखता हूँ। ऐसे आप अच्छे से समझा के प्यार मोहब्बत से बातें करोगे इंस्टेड ऑफ चेंजिंग पीपल्स, तो अच्छा होगा ना यार। कहीं ना कहीं चीज़ें समझेगा, सामने वाला इंसान है वो भी समझेगा, ऐसा नहीं होता है। बात करने आना चाहिए इस चीज़ के। तो आपने कई एग्जांपल्स देख लिए होंगे। रिसेंटली एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी
इंडिया में जो लोग रहते हैं, एक तो मेरे को समझ में नहीं आता है ये अगली टर्म कहाँ से पैदा होता है। नोबडी इज़ अगली गाइज। दिमाग अगली हो सकता है किसी का, बट इंसान शक्ल से, आप किसी की शक्ल को देख के किसी को नहीं बोल सकते हाँ ही इज़ अगली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबको ऊपर वाले ने बनाया है यार, सबको उसकी अलग क्वालिटीज़ है, उसका अलग लुक है, उसका अलग स्किन टोन है, उसका अलग। दैट डजंट मीन कि आप वो उस चीज़ को, उस इंसान को अगली बोल रहे हो। उसको ज़्यादा एक्ने मार्क्स से तो आप उसको बोलते हैं हाँ ही इज़ अगली, नॉट माई टाइप, आई एम नॉट इंटू 5.5 पीपल्स, आई एम ऑन 6 फीट टॉल गाइज। मोस्टली ये 6 फीट से क्या है भाई, टॉल गाइज को लेके आपके यहाँ पर्सनालिटी अच्छी होती है, ठीक है, सब चाहते हैं कि मेरा बंदा अच्छा दिखे ताकि मैं फ्लेक्स करूँ कि देख प्लीज़ माय गाय। लड़कों का आप देखोगे सिंपल है, आशीष का वीडियो था बहुत पहले, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस। लड़कों की मोस्टली सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती है, लड़के बहुत डेस्परेट होते हैं, बहुत हर चीज़ में, उन्हें तो बस मिल जाए कहीं से भी, बस चलता है, साफ चलता है, ऐसा सीन है। बट यही लड़कियों का देखोगे तो उनकी 100 रिक्वायरमेंट्स रहती है। ही शुड हैंडल मी, आई हैव एंगर इश्यूज़, मुझे मेरे पापा से एंगर इश्यूज़ मिले, ऐसी ऐसी चीज़ें। बट थोड़ा खुद से कंट्रोल करो, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो भाई दोनों इंडिविजुअल अच्छे से चलेगा। मेरे पॉडकास्ट का जेन्युइनली एक ही मतलब है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि विंटेज चीज़ों को जब वापस ला रहे हो तो बॉन्ड्स को होल्ड रखना भी वापस लाओ, बॉन्ड्स होल्ड करके रखो यार। क्योंकि मेरे को ही करंटली कोई बॉन्ड्स नहीं मिल रही है, मतलब है ही नहीं इंसान की लाइफ में। आपकी भी जो भी बॉन्ड्स है आसपास, आप लकी हो अगर आपके पास में जेन्युइन बॉन्ड्स है तो भाई कसम से, जब आपके पास जेन्युइन बॉन्ड्स होती है ना, जेन्युइन फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे लोग आपके आसपास होते हैं, तो आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपको लाइफ में इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि आप मेंटली स्टेबल होते हो ना, आपके पास बात करने के लिए लोग हैं, आपके पास कुछ आइडिया, आप गए उनके पास पिकअप किए, उनका फीडबैक इंस्टेंटली मिल गया आपको, ठीक है। अब मोस्टली हर चीज़ में तो इंसान ये मॉम डैड से नहीं, हर इंसान मॉम डैड से फ्री नहीं हो पाता है भाई। वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है एक इंडियन किड के लिए, क्योंकि हमें बचपन से कम्युनिकेट करना सिखाया ही नहीं गया। तो लर्न कम्युनिकेशन, खुद से झूठ बोलना छोड़ दो। अगर आप खुद से सच बोलना चालू करोगे तो बाकी सब चीज़ें हो जाओगी, सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। मैं होप्स दे रहा हूँ आपको, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और मर्दों की स्पेशलिटी है वो 1% पे जीना। जब आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी 10 साल पुरानी एक्स आज भी आपको कहीं दिख जाए और जन्म जन्म वाला सीन हो जाए, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए, हम लोग वापस से आ जाए, तो भाई ऐसे होप्स रख के मतलब नहीं है। अगर इस चीज़ में रख रहे हो तो दूसरी चीज़ में भी अच्छे पॉजिटिव होप्स रखो, अपने आप सब सही हो जाएगा। बस यही चीज़ समझो, समझ के चलो, एज़ यूजुअल मैं बोलता हूँ। सो गाइस, आज के टॉपिक में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, बट कहीं ना कहीं ये तो सच्चाई है, सच सुनने में किसी को मज़ा नहीं आता, सब सच को ऐसा स्किप कर देते। एंड हमारे मतलब ADHD पेशेंट्स जो सारे भरे पड़े, इन्हें कहीं भी या कुछ ना कुछ टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती है। मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आती है। अभी देखोगे आप रील्स के लिए, तो रील्स में लोग हुक्स का यूज़ करने लगे कि हाँ भाई आई वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ माय व्यूअर, अटेंशन ग्रैब करके मार्केटिंग स्किल्स के ये सारी स्कीम्स यूज़ करके अलग अलग तरीके की लोगों को अट्रैक्ट कर रहे। भाई ऐसा नहीं है ना, रियलिटी से तो लोग कहीं ना कहीं, उन्हें भी पता है, मार्केटिंग एजेंसीज एंड कंटेंट क्रिएटर सबको पता है कि तुम लोग किससे अट्रैक्ट होते हो, कोई ना कोई फालतू चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो। जो जेन्युइन चीज़ देखिए उसको फटाक से स्किप कर देते हो। तो जो भी है, मोस्टली ऐसी जेन्युइन टॉक्स किसी को पसंद आती है नहीं, बट स्टिल आपने देख ली यहाँ तक के बन के, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगले एपिसोड में मिलते हैं। अगले एपिसोड में मैं और भी कुछ ऐसी क्रेजी सी चीज़ आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो सीज़न 1 बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। सो अभी हमारा ये 5th एपिसोड है। सो 6th एंड 7th, मोस्टली फर्स्ट सीज़न में 7 एपिसोड्स रहेंगे, एंड उसके बाद में हमारा एक स्पेशल एपिसोड आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुसाफिज प्रोडक्शन के हमारे गेस्ट आएंगे उसमें। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द डे एंड साइनिंग ऑफ। टेक केयर, ध्यान रखो अपने पार्टनर्स का। बाय बाय।